नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे रवि सिंह और सुनील गुडा जी से, जो जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और कई सामाजिक कार्यों में ये हमेशा आगे रहे हैं और राजनीतिक जीवन भी बहुत लंबा है इनका। आप एक बात बताइए, आपने कोरोना काल में लॉकडाउन में क्या क्या कार्य किए? कोरोना काल में हमने गरीबों को खाना वितरित किया। कॉलोनी, गली बाई और कच्ची बस्तियों में हम गए और जो व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, उनको हमने पानी पहुंचाया, खाना पहुंचाया। प्लस दूसरी बात ये है कि हमने पूरे वार्ड के अंदर सैनिटाइज़र करवाया। मैं खुद स्वयं मशीनों पे खड़ा होके और खुद मेरे कंधे पे मशीन रख के मैंने सैनिटाइज़र किया। पूरी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे क्षेत्र के अंदर हमने सैनिटाइज़र किया ताकि कोरोना की महामारी से बचा जाए। दूसरी बात ये है कि हमने मास्क बांटे और 500 पीपी किट बांटी। हमने ज़रूरतमंद लोगों को किट दी, डॉक्टरों को दी। बहुत से ऐसे लोग थे जो खाना बांटने जा रहे थे, और भी संस्थाएं थी, उनको भी हमने किट बांटी, मास्क भी दिए उनको, किट भी दी उनको। और ये कार्य हमने किया, मेरी और मेरी पूरी टीम ने। आपका सांस्कृतिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रही है, तो आपने क्या क्या सामाजिक कार्य कराए हैं? सामाजिक कार्य तो हम करते रहते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्य, जैसे हमने कई बार कई जगह जागरण भी करवाए मंदिरों के अंदर और भंडारे भी कराए। और प्लस इसके अलावा हमने जो भी सांस्कृतिक कार्य हुए वो हमने सब करवाए। आपने क्या स्कूलों में और ये अपने ये गार्डनों में और ये कई जगह पर आपने अपने बच्चों के खेलने के लिए और युवाओं के वर्जिश के लिए भी कई आपने इक्विपमेंट लगाए हैं? क्या क्या लगवाए हैं आपने? बिल्कुल किया हमने जितने भी पार्क हैं जयपुर शहर में, विधानसभा क्षेत्र में, पार्कों में हमने जिम लगाई और बच्चों के खेलने के लिए हमने झूले लगाए। जो पुराने झूले लगे हुए थे, टूटे हुए थे, वो उनको हमने नया लगा दिया। जिम अपने जयपुर शहर में कहीं जिम थी नहीं, तो युवा जो है वो कहाँ जाएगा जिम करने, एक्सरसाइज करने, तो हमने पार्कों में जिम लगा दी पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और पूरे जयपुर में माननीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी के निर्देश अनुसार पूरी जिम और ये झूले लगे हैं। विकास कार्य में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी जयपुर शहर के अंदर, और आगे भी ये कार्य होते रहेंगे। और ये आपने जो अमानिसा नाला जो द्रववती नदी का रूप ले चुका है, वहाँ भी लो लैंड में आपने सीवर लाइन वगैरह कार्य करवाया? बिल्कुल डलवाई। जहाँ लो लैंड एरिया था वहाँ पर सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम थी। माननीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने स्वयं खुद मौके पे आके अधिकारियों को बुलाया, मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। लोगों ने समस्या बताई कि सर हमारे सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप हमें सीवरेज डलवाएं। सीवरेज डलाने से क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, गंदगी नहीं रहेगी। और माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया अधिकारियों को, और उसके बाद में सीवरेज का काम जो अभी जारी है, कुछ जगह हम करा चुके हैं। और ये आपका जो लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, इसमें आपने किसको अपना गुरु बनाया है और किसको आप आदर्श मानते हैं अपना? मैं गुरु मानता हूँ माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी को। मेरे गुरु है, पॉलिटिकल गुरु मेरे माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी है। मैं उनके पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ। वो मैं जब से देख रहा हूँ, जब मैं छोटा था, मैं बहुत लगभग 15-16 साल का था, मैं जब से देखता आ रहा हूँ उनको। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो, और उन्होंने इतने कार्य किए, संघर्ष किया। मैं पिछले 25 साल से उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ और संघर्ष का साथी रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, चाहे पृथ्वीराज प्रकरण ले लो, चाहे अमानिसा नाला ले लो, चाहे लोगों के लिए हमेशा वो तत्पर खड़े रहे, 24 घंटे लोगों के लिए खड़े रहते थे। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वैसा ही बनूँ माननीय मंत्री जी साहब। तो क्या आप भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूँ मैं। अगर ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा और पार्टी का आशीर्वाद रहा और हमारे मंत्री माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी का आशीर्वाद रहा, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। और ये आप ये जिस हिसाब चाइना ने गलवान घाटी में और लद्दाख में जिस हिसाब से आए दिन झड़पों की खबरें आ रही है, तो उसमें आपका क्या विचार है इसमें? गलवान घाटी के अंदर चाइना जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। चाइना के राष्ट्रपति को ये सोचना चाहिए, ये देश वीर जवानों का है। जय जवान जय किसान। हमारे जवान बॉर्डर पे हैं और किसान हमारे खेत खलिहान में हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, गलवान घाटी मांगेंगे तो चीड़ देंगे। ये माननीय राष्ट्रपति को मैं कहना चाहता हूँ, चाइना के राष्ट्रपति को,
कि ऐसी गलती कभी नहीं करे। 1962 का भारत नहीं है ये 2020 का भारत है। तो 1962 के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर नजर आता है आपको? 1962 से पहले हमारे पास क्या था? अंग्रेज कुछ छोड़ के गए नहीं थे। 1947 जब देश आज़ाद हुआ था हमारे पास कुछ था ही नहीं। 1947 के बाद में तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती आ रही है ना। आज ये हवाई जहाज़ देख लो, सड़कें देख लो, चाहे जितना भी विकास कार्य किया वो सब कांग्रेस ने किया। और ये तो माने बीजेपी की बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी ने तो किया ही क्या है। बीजेपी आई और बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। तो आज धरातल पे बीजेपी है कहाँ? लोगों को ये भी इन्होंने कहा कि साहब 15-15 लाख रुपए आगे खाते में भी डलाएंगे। अभी तक तो मुझे लगता नहीं 15-15 लाख रुपए किसी खाते में आए हैं। ये जो कल माननीय शिक्षा मंत्री ने डोटासरा जी ने एक घोषणा की है कि अब जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस को और स्थगित किया जाएगा, तो उसके लिए आपका क्या विचार है आपका? मैं बिल्कुल सहमत हूँ बात से। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छी बात है। और कांग्रेस हमेशा आगे बढ़कर जो कार्य कर रही है वो तो बहुत सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अशोक गहलोत जी की पीठ थपथपाई। एक ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान, कोविड के अंदर नंबर 1 पे रहा, जो कम से कम यहाँ मरीज आए और जो आए वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, निकले घर से। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है कि मृत्यु भोज पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल उन्होंने सही करा, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो कर ही नहीं पाएगा। जिसको खाने की रोटी नहीं है वो कहाँ से खर्च करेगा? बताओ आप, कहाँ से पैसे लाएगा? किससे उधार मांगेगा? क्योंकि समाज के अंदर अगर रहना है तो वो उसको करना ही पड़ेगा। जो और समाज कर रहे हैं वो उसको भी करना पड़ेगा। गरीब तबका जो है बिल्कुल नीचे लगता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो ये इन्होंने माने गरीब के लिए या मीडियम वर्ग के लिए या बड़े व्यक्ति के लिए अशोक गहलोत साहब ने जो किया है बहुत अच्छा निर्णय है और ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद।